Hello बच्चों, let's solve this question. The length of second's hand in a watch is 1 centimeter. Find the magnitude of change in velocity. तो magnitude find करना है change in velocity का of its tip in 15 seconds. Okay, so 15 seconds के अंदर. Also find out the magnitude of average acceleration during the same interval. तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के. पहले हमको चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है और उसके बाद से एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है. सिचुएशन कैसी है? ये हमारी क्लॉक है अगर, और लेट्स से दिस इज द सेकेंड हैंड, और इसको हम 12 o'clock पर अगर इमेजिन करें तो वी नो कि 15 सेकेंड के बाद ये 3 पर आ जाती है और यहां से यहां तक इसको जितना एंगल स्वाइप करना पड़ा दैट इज 90. तो इस पॉइंट पर 12 पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये रहेगी विच इज टेंजेंशियल टू द पॉइंट, तो 3 o'clock पर पहुंचते पहुंचते हमें पता है 90 डिग्री स्वाइप हो गया, तो ये एंगल की जो डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ के 90 हो जाएगी, जस्ट इसके परपेंडिकुलर टू द डाउन साइड. तो ये वेलोसिटीज की डायरेक्शन हो जाएगी इन दो मोमेंट्स पे 15 सेकंड के बाद. ठीक है, तो अगर हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस लगाएं यहाँ पर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो हमें पता है आई कैप एक्स की डायरेक्शन में होता है, दैट इज टुवर्ड्स द राइट, एंड डाउन साइड पे हम ले लेंगे वाई की डायरेक्शन में माइनस जे कैप. ओके, तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटीज लिखना चाहें 12 पर, लेट्स से कि दैट इज v1, तो वो हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड. अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड सेकंड की सुई का हर जगह सेम होने वाला है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, तो लेट्स से दैट इज v एंड दैट विल बी इन आई डायरेक्शन. इसी तरीके से 3 o'clock पर जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज लेट्स से v2, बिकॉज डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज, पर मैग्नीट्यूड सेम है सो दैट विल बी v, लेकिन ये हो जाएगी माइनस j की डायरेक्शन में. तो ये चीजें हमें गिवन है. ठीक है, टाइम जो हमें लगा दैट इज 15 सेकेंड्स. तो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो है दो चीजें. सबसे पहला तो वेक्टर के बारे में पता करें हम कि चेंज इन डिफरेंस होता क्या है वेलोसिटी का. वो होता है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड पूछा है तो बस इसका फिर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे एंड दैट विल बी, मैग्नीट्यूड होता है कि फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें पता है वो v है आई एक्सिस के अलॉन्ग, दैट इज v, उसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, वो हो जाएगा माइनस v. यू कैन सी दिस थिंग इज माइनस वी जे, सो माइनस v का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट. तो एक चीज कॉन्सेप्ट में ही हमने सुलझा ली कि जो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज 2v स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो विच गिव्स डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैंने बाहर हटा दी क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं बिना वेक्टर के साइन के, दैट विल बी √2 टाइम्स v. तो एक हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट. और सेकेंड जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. क्योंकि ये सब चीजें एंगुलर के केस में गिवन है तो हमको वेलोसिटी का जो लीनियर फार्मूला है वो पता होना चाहिए, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा r. क्योंकि हमें v का मैग्नीट्यूड नहीं पता तो हमें सबसे पहले वो कैलकुलेट करना होगा इस फार्मूले से. तो ये हो जाएगा पहला काम. फिर यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें डेल्टा v पता चल जाएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया. अब सेकेंड पार्ट में पूछता है ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, सो दैट विल बी आवर थर्ड की फॉर्मूला, और वो हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो दैट्स इट, हमें ये चीजें सॉल्व करनी है. लेट्स सॉल्व. तो वेलोसिटी निकालनी है हमको सबसे पहले, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r पहले पॉइंट पर. सो हाउ मच विल बी दैट v, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सेकंड की सुई है और हमें पता है जो सेकंड की सुई है वो कितना चलती है, एक पूरा रोटेशन कवर करने में वो 60 सेकंड लेती है. ठीक है, तो पूरा कवर में इसने जो एंगल स्वाइप किया दैट विल बी 2 पाई, टाइम लिया दैट इज 60 सेकंड. तो जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी हमें पता है टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 60. तो दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड r की वैल्यू गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर. आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज 1 सेंटीमीटर ऑफ द रेडियस लेंथ. ठीक है, तो जो v की वैल्यू हो गई हमारे पास दैट इज पाई अपॉन 30 रेडियंस per second. Oh no, this is velocity, so that will be centimeter per second.
दिस इज नॉट द राइट यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो ओके, सो पाई बाय 30 हो जाएगी हमारी यूनिट. और इस वैल्यू को आप उठाएं, इस इक्वेशन के अंदर रख दें तो डेल्टा भी हमारे पास क्लियरली विजिबल हो जाएगा. सो दैट विल बी रूट 2 टाइम्स पाई बाय 30, which gives delta v is equals to root 2 pi by 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हमारा फर्स्ट आंसर. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन, तो इस थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे हम. एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास डेल्टा वी अपॉन टी. डेल्टा वी अभी कैलकुलेट किया हमने, दैट इज 2 रूट 2 पाई अपॉन 30 एंड दैट इज एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय 15 बिकॉज टाइम गिवन है हमारे पास 15 सेकेंड. तो डिवाइडेड बाय 15, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है अब, रूट 2 पाई डिवाइडेड बाय दिस इज 450. सो रूट 2 पाई डिवाइडेड बाय 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन. सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.